जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको भादो पूर्णिमा की पूजा विधि और व्रत कथा सुनाऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको पूर्णिमा की 2 कथाएं सुनाऊंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भगतजनों, हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में भाद्रपद पूर्णिमा व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन किया जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के सत्यनारायण रूप की पूजा की जाती है। नारद पुराण के अनुसार सत्यनारायण पूजन के साथ ही इस दिन उमा महेश्वर व्रत, इस व्रत को भी भाद्रपद पूर्णिमा के दिन किया जाता है। यह व्रत खास तौर से महिलाएं रखती हैं। इस व्रत को रखने से संतान बुद्धिमान उत्पन्न होती है और यह व्रत सौभाग्य देता है। इस व्रत के दिन उमा महेश्वर का पूजन किया जाता है। यह व्रत सभी कष्टों को दूर करके जीवन में सुख और समृद्धि लाता है। आइए अब भाद्रपद पूर्णिमा की पूजा विधि जान लेते हैं। भगतजनों, पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर इस व्रत का संकल्प लें। इसके बाद विधि पूर्वक से भगवान सत्यनारायण और उमा महेश्वर का पूजन करें। पुष्प, फल, मिठाई, पंचामृत और नैवेद्य अर्पित करें। तत्पश्चात भगवान सत्यनारायण की कथा सुने। इस दिन जरूरतमंद व्यक्तियों तथा ब्राह्मणों को अपनी योग्यता अथवा सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें। भगतजनों, इसी दिन से पितृपक्ष भी आरंभ हो रहा है और पूर्णिमा की तिथि को पहला श्राद्ध भी है। अतः इस दिन पितरों को याद करके उनका तर्पण करना उचित रहता है। जिन लोगों के पितरों का श्राद्ध पूर्णिमा तिथि को होता है, उन्हें पूर्णिमा श्राद्ध के दिन पिंडदान, तर्पण आदि कार्य मुख्य रूप से करने चाहिए। आइए अब हम पूर्णिमा व्रत की कथा सुनते हैं। यहाँ मैं आपको 2 कथाएं सुनाऊंगी। सबसे पहले भगवान का सुमरण करते हुए सब बोलिए, विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। पौराणिक ग्रंथों में भाद्रपद पूर्णिमा की कथा का उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण ने एक बार मां यशोदा को ऐसे व्रत की कहानी विस्तार में बतलाई जिसके करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। यह व्रत यहाँ एक और अचल सौभाग्य को देने वाला है, तो वहीं भगवान शिव के प्रति मनुष्य की भक्ति को भी बढ़ाता है। भगवान श्री कृष्ण इस कथा को सुनाते हुए कहते हैं कि कर्तिका नाम की नगरी में चंद्रहास नाम का एक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक ब्राह्मण धनेश्वर रहा करता था। उसकी सुंदर और सुशील पत्नी थी जिसका नाम था रूपवती। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वह पति पत्नी अक्सर चिंतित रहते थे। एक दिन की बात है, एक योगी उस नगरी में आया और उसने धनेश्वर का घर छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा मांगी। भिक्षा लेकर वे योगी गंगा के किनारे बैठकर प्रेम पूर्वक उस भिक्षा को खाने लगे। तभी दुखी होकर धनेश्वर ने योगी से भिक्षा न लेने की उनसे वजह पूछी। इस बात पर योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है और जो पतितों का अन्न ग्रहण करता है वे भी पतित हो जाता है। इसलिए इस भय से उनके घर की भिक्षा वह नहीं लेता है। योगी की इस बात को सुनकर धनेश्वर बड़ा दुखी हो गया और उन्होंने योगी से पुत्र की प्राप्ति का उपाय पूछा। योगी ने उन्हें चंडी की उपासना करने की सलाह दी। योगी की इस बात को सुनते ही धनेश्वर देवी चंडी की उपासना करने के लिए वन में चला गया। 16वें दिन धनेश्वर की उपासना से प्रसन्न होकर देवी चंडी ने उसे दर्शन दिया और पुत्र की प्राप्ति का उसे वरदान दिया। लेकिन साथ ही चंडी माता ने यह भी कहा कि वह पुत्र केवल 16 वर्षों तक ही जीवित रहेगा, लेकिन 32 पूर्णिमा का व्रत रखकर उसे दीर्घायु जीवन दिया जा सकता है। लेकिन स्त्री और पुरुष दोनों को ही इस व्रत को रखना होगा। तत्पश्चात देवी ने उन्हें कहा कि इस आम के वृक्ष से फल तोड़कर तुम अपने घर ले जाओ। घर जाकर अपनी पत्नी को इस सारी बात के विषय में बताना तथा स्नान करके वह शंकर भगवान का ध्यान करती हुई उस फल को खा ले। भगवान शिव की कृपा से तुम्हारी पत्नी शीघ्र ही गर्भवती हो जाएगी। तत्पश्चात देवी अंतर्ध्यान हो गई। धनेश्वर माँ चंडी के कहे अनुसार उस आम के वृक्ष से फल तोड़कर अपने घर को ले आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। तत्पश्चात उसकी पत्नी ने स्नान करके भगवान शंकर और माता पार्वती का ध्यान करके उस फल को खा लिया, जिसके फल स्वरूप धनेश्वर और रूपवती को पुत्र की प्राप्ति हुई।
तत्पश्चात उन्होंने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा, जिससे उनके उस पुत्र को दीर्घायु जीवन की प्राप्ति हुई। सब बोलिए शिव शंकर भगवान माता पार्वती की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए भगतजनों, अब आपको दूसरी कथा सुनाती हूँ। मत्स्य पुराण में वर्णित इस कथा के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके लौट रहे थे। तभी रास्ते में उनकी भेंट भगवान श्री विष्णु से हो गई। ऋषि दुर्वासा ने शंकर जी के द्वारा दी गई बिल्व पत्र की माला विष्णु जी को दे दी। भगवान विष्णु ने उस माला को स्वयं न पहनकर गरुड़ के गले में डाल दिया। यह देखकर इस बात पर क्रोधित होकर महर्षि दुर्वासा ने विष्णु जी को श्राप दिया, और वह श्राप यह था कि लक्ष्मी जी उनसे दूर हो जाएंगी, उनका क्षीर सागर छिन जाएगा, शेषनाग भी सहायता नहीं कर सकेंगे। जब भगवान विष्णु जी ने महर्षि दुर्वासा को प्रणाम करके इस श्राप से मुक्त होने का उनसे उपाय पूछा, तब महर्षि दुर्वासा ने कहा कि आप इस श्राप से मुक्त होने के लिए उमा महेश्वर व्रत को रखिए, इस व्रत को कीजिए, इससे आपको इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। तब भगवान श्री विष्णु ने यह व्रत किया और इसके प्रभाव से लक्ष्मी जी समेत उनकी सभी शक्तियां भगवान विष्णु को वापस मिल गईं। सब बोलिए शिव शंकर भगवान माता पार्वती की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।